वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। CH-44 पूरी रात गाड़ी में। अब तक आपने पढ़ा कि जहां एक तरफ पार्टी पूरे जोरों शोरों पर थी, वहीं उदासी के कारण कशिश कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। अब आगे निशांत ने चलने के लिए कहा तो कशिश ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, रणविजय ने मुझे उसका यहां इंतजार करने के लिए कहा है। निशांत बेचैन हो रहा था कि बाहर बहुत ही ठंड थी और कशिश अभी तक पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई थी। अगर कशिश की कंडीशन खराब हो गई तो वो कैसे अपने बॉस को एक्सप्लेन करेगा। कशिश ने अपने सर पर अपना हाथ मारा और अल्कोहल की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे। शायद आपको सर का गाड़ी में चलकर इंतजार करना चाहिए। निशांत ने फिर से सजेशन दिया तो कशिश ने नामे सर हिलाते हुए कहा, भूल जाओ, मैं खुद जाकर उसे ढूंढ लेती हूँ। निशांत को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो यही इसी वक्त मरने वाला हो। वो जानता था कि उसके बॉस पक्का इस वक्त इम्पोर्टेंट तो लोगों से सोशलाइज हो रहे होंगे और यहाँ पर कशिश क्लियरली नशे में है। अगर वो अंदर गई तो क्या वो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर देगी। लेकिन कशिश इस बारे में सोच नहीं रही थी। वो काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी और रणविजय नहीं आया। उसे नहीं पता था कि उसे और कितना इंतजार करना होगा। कशिश सीमेंट के फ्लावर बेड को पकड़ते हुए खड़ी हुई, मगर वह अपने आप को खड़ा ठीक से नहीं कर पाए और पीछे की तरफ गिरने लगी। निशांत मदद करना चाहता था। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। कशिश ने निशांत के इंटेंशन देखे और मुस्कुराए। उसके गुलाबी होठों पर एक जेन्युइन स्माइल थी। उसका यूजुअली कोल्ड और डिस्टेंस चेहरा शायद अल्कोहल की वजह से सॉफ्ट हो गया था और निशांत इसके आगे कुछ और सोचना भी नहीं चाहता था। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। निशांत ने अपना थूक निगला। जहां निशांत पैनिक कर रहा था वहीं कशिश ऑलरेडी होटल की तरफ जा रही थी। मिस कशिश। निशांत तुरंत उसे फॉलो करने लगा। सीरियसली इतने सालों तक अपने बॉस के साथ काम करने के बाद उसे फील होने लगा था कि उसका काम रिसेंटली और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। उसे एक लड़की का ख्याल रखना था जो नशे में है, लेकिन वो उसे टच नहीं कर सकता, संभाल नहीं सकता, उसकी बातों से इनकार भी नहीं कर सकता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एग्जैक्टली करे तो करे क्या। वो बस कशिश पर नजर रख सकता था और बार बार भगवान से प्रार्थना कर सकता था और केयरफुल हो सकता था ताकि वो कशिश से टकराए ना, या फिर कशिश किसी चीज से टकराए ना। लेकिन जिस चीज का सबसे ज्यादा आपको डर होता है वह जरूर होती है, जैसा कि अभी हो रहा था। कशिश ने एक्सीडेंटली पार्किंग लोड जो उसके सामने था उसे किक कर दिया और उसकी हाई हील्स की वजह से वह पीछे की तरफ गिरने लगी। उसके आसपास कुछ भी नहीं था, एक छोटी सी चीज भी नहीं जिसका सपोर्ट लेकर वह अपने आप को संभाल सके। निशांत तुरंत आगे बढ़ा मदद करने के लिए, लेकिन जब उसने अपने बॉस को तेजी से वहां आते हुए देखा तो उसके कदम रुक गए और उसने एक राहत की सांस ली। जो ऑकवर्डनेस की उम्मीद उसने की थी वह हुई नहीं और एक हवा के झोंके की तरह उसके बॉस वहां से गुजरे और कशिश डायरेक्ट जाकर रणविजय की बाहों में गिरी। कशिश हैरान हो गई और अपने आप को खड़ा होना चाहती थी, मगर रणविजय और भी टाइटल ही पकड़ लिया। हिलो मत। रणविजय की ब्रॉड चेस्ट, स्ट्रांग हार्ट बीट, डिप और मैग्नेटिक आवाज और जानी पहचानी कोल्ड सांसों की वजह से कशिश ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया। रणविजय। हाँ, मैं ही हूँ, रणविजय ने कशिश को जवाब दिया और उसकी तुने में एक खुशी नजर आ रही थी। बस उसकी आवाज सुनकर ही वो बंद आंखों से समझ गई कि वो वही है। ऐसा ही होना चाहिए। कशिश ने एक गहरी सांस ली और रणविजय से थोड़ा दूर होने की कोशिश की, मगर उसके हाई हील्स क्लियरली नशे में होने की वजह से उसके लिए ठीक नहीं थे। वो बस मुड़ी ही थी जिसकी वजह से ऑलमोस्ट वो गिरने वाली थी।
रणविजय के लंबे हाथ उसकी कमर के आसपास टाइट हो गए और कशिश ने अपने हाथ उसके कंधे पर रख दिए और जाकर कंफर्टेबली रणविजय के गले लग गई। जब वो लोग गाड़ी में भी जाकर बैठे, उनकी पोजीशन बिल्कुल नहीं बदली। वह लोग थोड़ी देर पहले होटल से निकले थे और कशिश कंफर्टेबली रणविजय की बाहों में लेटी हुई थी और उसकी जानी पहचानी खुशबू को महसूस करते हुए सिक्योर फील कर रही थी। उसके नर्वस जो कुछ मिनट पहले ही टेंस थे वह रिलैक्स हो गए थे और उसके अंदर अल्कोहल और भी तेजी से फैल रहा था। उसके सर में अभी भी दर्द हो रहा था और उसका सर इतना घूम रहा था कि वह और किसी चीज के बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी। क्या तुम ठीक फील कर रही हो? अचानक से रणविजय ने पूछा और उसका बड़ा सा हाथ उसके बालों को सहला रहा था। जब वह बोल रही थी तो कशिश की पलकें बहुत ही भारी थी, इसलिए उसने अपना सर खिड़की के एक तरफ किया और बंद आंखों से ही हाँ में सर हिला दिया। सर दर्द कर रहा है? रणविजय ने अपना सर उठाया पूछा और कशिश ने अपनी आंखें धीरे से खोलकर उसकी तरफ देखा। जो छोटी छोटी लाइट शहर की बाहर थी वह गाड़ी की खिड़की के वजह से अंदर भी चमक रही थी। कशिश की आंखें हल्की लाल थी और उसमें एक उदासी साफ नजर आ रही थी। उसके लिए बुरा फील करते हुए रणविजय ने वापस उसे अपने गले लगा लिया। एक बार फिर उसके गले लगे हुए कशिश ने जेटली गहरी सांस छोड़ी और कंप्लीटली रिलैक्स हो गई। अल्कोहल की वजह से उसका सर अभी भी घूम रहा था और उसकी आंखें बंद थी। कशिश रणविजय के गले लगी हुई थी और उसने फिर से एक गहरी सांस छोड़ी। रणविजय ने अपना सर नीचे झुकाकर उसका चेहरा देखा जो अल्कोहल की वजह से लाल हो गया था। उसका कोल्ड आउट ऑफ डेमोनोर गायब हो गया था और उसके बाल हल्के से मैसी हो गए थे और उसके गालों पर बिखरे हुए थे। उसकी लंबी पलकें हर एक सांस के साथ हल्की फड़फड़ा रही थी और वह बहुत ही ज्यादा पीसफुल नजर आ रही थी। गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही थी और आधे घंटे बाद फाइनली वह लोग पाइनवुड मैनर पहुंच गए। सर, हम पहुंच गए हैं। रणविजय ने कशिश की तरफ देखा जैसे वह सो गई थी। शांत आवाज में बोला, तुम पहले बाहर निकलो। भले ही वह कशिश की तरफ देख रहा था मगर ड्राइवर और निशांत ने जल्दी से दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर आ गए। रणविजय ने अपना हाथ आगे बढ़कर कशिश के बालों को ठीक किया और जेटली अपनी उंगलियां से उसके गाल सहलाते हुए बोला, हम घर आ गए हैं। कशिश की पलकें फड़फड़ाई मगर उसने अपनी आंखें नहीं खोली बल्कि वह और भी कंफर्टेबल होकर उसके गले लग गई। उसके हाथ रणविजय के कमर के आसपास पूरी तरह लिपटे हुए थे जैसे वह नहीं चाहती कि वह हिले भी। वह ये मोमेंट एंजॉय कर रही थी और नहीं चाहती थी कि अचानक से यह गायब हो जाए। रणविजय ने उसकी कमर के आसपास लिपटे हुए उसके हाथों को देखा और फिर उसकी तरफ जो उसके बाहों में इतने कंफर्टेबल सो रही थी तो वह खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उठना नहीं है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, कशिश ने धीमी आवाज में जवाब दिया। कशिश की बात सुनकर रणविजय की आंखें डिप होने लगी। सिर्फ वही दोनों गाड़ी में बचे हुए थे तो गाड़ी में एक हल्की शराब की खुशबू और कशिश की फ्रेग्रेंस फैली हुई थी। उसने हाथ आगे बढ़कर कशिश की चिन को उठाया और उसकी आवाज को और हार्श थी, तुम्हें क्या अच्छा लगा रहा है? ये कितना वोम है। अब कशिश नशे में होने के साथ साथ हल्की नींद में थी। वह बस अपने कानों में रणविजय की डिप और मैग्नेटिक आवाज सुन पा रही थी और जो मन में आ रहा था वह जवाब दे रही थी। उसने अपना सर उसकी चेस्ट पर रखा हुआ था और बोल रही थी, अगर तुम अभी इसी वक्त मुझे किस करती हो तो मैं तुम्हें यही सोने दूंगा आज रात, डील? रणविजय उसके नजदीक आया। उसकी वोम सांसों में भी एक हल्की सी अल्कोहल की सेंट थी जो जेटली उसके कानों पर पड़ रही थी। कशिश ने अपनी आंखें किसी तरह स्ट्रगल करते हुए खोली और आंखें खोलते ही उसे रणविजय की जो लाइन दिखाई दी। कशिश कुछ सेकंड के लिए रुकी और फिर अपना सर उठाते हुए उसकी जो लाइन पर हल्का सा किस कर दिया। उसकी इस हरकत से रणविजय की आंखों में एक हैरानी दिखाई दी। भले ही उसने यह बात खुद कही थी मगर वह तो बस मजाक कर रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह एक्चुअली खुद सामने से उसे किस करेगी। वह हैरानी जल्दी ही चली गई और एक और इंटेंस इमोशन ने उसकी जगह ले ली। उसने कशिश का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, ये वाली काउंट नहीं होगी, मुझे एक और चाहिए, फिर से करो। रणविजय उसके ड्रंक और कंफ्यूजन वाले एक्सप्रेशन की तरफ इंटेंशनली देखे जा रहा था। उसकी आवाज डिप और अल्कोहल की वजह से थोड़ी हार्श थी। कशिश ने सबकॉन्शियसली अपनी चीन को पीछे खींचने की कोशिश की मगर रणविजय की पकड़ मजबूत थी और वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। कम ऑन, ये काउंट नहीं होगी, मुझे फिर से किस करो, रणविजय ने इंसिस्ट करते हुए कहा।
कशिश की भौहें हल्की सी आपस में सिकुड़ गई और वह खुश नहीं नजर आ रही थी। वह सचमुच गुस्से में थी। उसने उसे आखिर में किस किया, मगर गुस्से में आकर उसने अपने दांतों से रणविजय के होठों के कोने को काट लिया, जिसकी वजह से एक शार्प दर्द महसूस हुआ रणविजय को। और फिर कशिश वापस उसके गले लग गई और एक कंफर्टेबल पोजीशन चुनकर फिर से सोने की कोशिश करने लगी और इस बार बिल्कुल नहीं हिली। रणविजय ने अपनी टंग से अपने होठों के कोने को अंदर की तरफ लिक किया और एक स्ट्रांग और ब्लडी फ्लेवर को टेस्ट किया। वह रिजल्ट से काफी सेटिस्फाई था, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगा जब रणविजय फिर से अनकंफर्टेबल फील करने लगा। ये लड़की, क्या इसे नहीं पता कि यह नशे में है, तो ये किससे डील कर रही है? क्या नशे की हालत में कोई भी इससे कुछ भी कहेगा तो ये कर देगी? अगर आज उसके साथ वह नहीं होता और कोई और होता तो? ये सोचकर रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई। इस लड़की का एडवांटेज लेना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है जब यह नशे में हो। वह थोड़ी देर के लिए शांत रहा और फिर उसने अपनी बाहों में सोती हुई कशिश को देखा और सीरियस आवाज में पूछा, कशिश, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? कशिश फिर से हिली और शायद अपने आप से ही बोली, रणविजय। ये सुनकर रणविजय ने एक राहत की सांस ली और वह हल्के से हंसा, हाँ बोलो, तुम बहुत शोर मचाते हो। इसके बाद कार में काफी लंबे वक्त तक शांति फैली रही और थोड़ी देर बाद अचानक से रणविजय हंसने लगा। वह बहुत शोर मचाता है, ये पहली बार था जिंदगी में जब उसके ऊपर ऐसा इल्जाम लगा था, मगर फिर भी वह कशिश की इस कंप्लेंट को पूरी तरह से खारिज भी नहीं कर सकता था। आफ्टर ऑल वह सचमुच उसके सामने कुछ ज्यादा ही बोलने लगता है। उसने अपनी टंग से फिर से अपनी कटे हुए होठ को हल्के से टच किया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हुई नशे में उसका टेम्पर इतना हाई हो जाता होगा। वही मारिया दरवाजे पर काफी टाइम से इंतजार कर रही थी। पहले पहले वह कंफ्यूज हो गई जब उसने निशांत और ड्राइवर को गाड़ी से बाहर आकर अकेले जाते हुए देखा। उसने बॉस या फिर कशिश के लिए दरवाजा क्यों नहीं खोला? उसे लगा कि रणविजय और कशिश खुद ही बाहर आ जाएंगे, लेकिन काफी देर हो गई और गाड़ी में से कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। उसे कुछ देर पहले ही कॉल आ गया था कि उसे 2 कप हैंगओवर सूप बनाकर रखना है, मगर कोई भी गाड़ी से बाहर नहीं आ रहा था। कई बार उसका मन हुआ कि वह गाड़ी के पास जाए और जाकर देखे, मगर वह जानती थी कि गाड़ी में सिर्फ रणविजय और कशिश ही थे और उनका रिश्ता क्या है वह भी बहुत अच्छे से जानती थी। अगर वो वहां गई और उसने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया तो सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाएगी। 1 और घंटे इंतजार करने के बाद मारिया ने फाइनली हार मान ली और अपने रूम में वापस चली गई सोने के लिए। वो बुढ़ी हो रही थी और आजकल के यंग लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अगली सुबह जल्दी कशिश ने रणविजय की बाहों में ही अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही जो सामने उसे नजारा दिखाई दिया वो उसके रूम के जैसा नहीं था। उसने अपनी आंखों को मसाला और फिर से देखा, तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि वो एक्चुअली गाड़ी में ही है। बाहर के ब्राइट आसमान और खूबसूरत नजारे को देखते हुए उसे काफी जाना पहचाना लगा। कुछ सेकंड समझने के बाद कशिश हैरान हो गई। क्या उसने पूरी रात घर के बाहर गाड़ी में ही बिताई? गुड मॉर्निंग सनशाइन। एक डिप आवाज कशिश को अपने पीछे से सुनाई दी, जिसकी वजह से वो हैरान हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रणविजय का हैंडसम चेहरा उसे अपनी आंखों के सामने दिखाई दिया। कशिश कुछ सेकंड के लिए हैरान रही और उसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी पूरी बॉडी रणविजय के चेस्ट के अगेंस्ट लिन है, तो उसने सबकॉन्शियसली रणविजय की बाहों से आजाद होकर सीधे बैठने का फैसला किया। वही सेम टाइम पर उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो इस फीलिंग को बहुत अच्छे से पहचानती थी, क्योंकि पहले भी उसने कई बार ड्रिंक की थी। वो एक हैंगओवर का सिस्टम्स था, तभी उसे रिएक्ट करने में इतना ज्यादा वक्त लगा। ये पहली बार था कि उसने अपनी पूरी रात गाड़ी में बिताई थी, और वह भी एक आदमी की बाहों में डिपली सोते हुए। हम आउट जैसे ही कशिश बोलने वाली थी, एक शार्प दर्द उसे अपने होठों में महसूस हुआ, जिसकी वजह से उसकी बात बीच में ही रुक गई। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। CH45 याद दिलाना होगा। अब तक आपने पढ़ा कि पार्टी में कशिश कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, तो रणविजय उसे अपने साथ लेकर घर आता है और वो लोग पूरी रात गाड़ी में ही बिताते हैं। अब आगे कशिश ने बोलने की कोशिश की तो उसे अपने मुंह में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ।
उसने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को कवर कर लिया और उसकी भौहें दर्द की वजह से आपस में सिकुड़ गई। हो क्या रहा है? उसके मुंह में इतना दर्द क्यों हो रहा है और उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? उसका दिमाग ड्रम की तरह बजे जा रहा था। कशिश ने अपनी मेमोरीज को याद करने की काफी कोशिश की मगर उसे एक भी चीज याद नहीं आ रही थी। कल रात हुआ क्या है? हे भगवान, कितना ड्रिंक कर लिया था उसने। क्या सोच रही हो तुम? एक डिप आवाज उसे अपने बगल से सुनाई दी। कशिश ने ऊपर देखा तो रणविजय ने अपना सर अपने एक हाथ पर रखा हुआ था और उसकी तरफ देखे जा रहा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह हैंडसम था और अभी अभी उठने की वजह से एक लेजीनेस थी उसके चेहरे पर। उसकी एक्सपेंसिव शर्ट रिंकल हो गई थी और ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। रणविजय ने कशिश को एक हल्की मुस्कुराहट दी। उसका लेजी डेमोनोर इतना ज्यादा चार्मिंग था कि कोई भी रेसिस्ट ना कर पाए मगर कशिश की नजर रणविजय के मुंह के कोने पर टिकी हुई थी। उसने कुछ सेकंड तक उसकी तरफ देखा और फाइनली अपनी नजरें रणविजय की आंखों की तरफ शिफ्ट की जिसमें स्माइल साफ नजर आ रही थी। कशिश थोड़ा सा शर्मा गई और फिर तुरंत अपनी नजर हटाते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैंने कल रात को ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और मुझे कुछ भी याद नहीं है। सचमुच ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे कुछ याद नहीं था मगर वह कोई बेवकूफ नहीं थी। रणविजय के होठों पर जो चोट का निशान था उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। भले ही बहुत छोटी सी चोट थी मगर उसके हैंडसम चेहरे पर बहुत ही आसानी से नोटिस की जा सकती थी। गिल्टी फील करते हुए कशिश ने रणविजय की शर्ट की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी शर्ट खराब कर दी, मैं इसके लिए पे कर दूंगी। पे कर दोगी? रणविजय की आवाज बिना किसी इमोशन के वहां पर सुनाई दी। तो कशिश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, पक्का मेरी ही गलती होगी? हाँ थी। तो रणविजय ने इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया। कशिश ने एक ऑकवर्ड स्माइल दी और उसके होठों में और सर में काफी दर्द हो रहा था। अचानक से रणविजय उसकी तरफ झुकने लगा। आर यू श्योर कि तुम पे करना चाहती हो? कशिश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मुझे करना चाहिए। रणविजय कुछ सेकंड्स के लिए शांत रहा और उसने शांत से पूछा, क्या तुम्हें कल रात का सचमुच कुछ याद नहीं है? कशिश का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह थोड़ा अनईजी फील कर रही थी। मैं तुम्हारा होटल के पार्किंग लॉट में इंतजार कर रही थी। उसके बाद रणविजय उसकी अधूरी बात सुनकर हंसते हुए बोला, तो फिर पे कर दो। कशिश ने उसकी होठों पर लगे घाव की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने इसके लिए कितना कंपनसेशन देने का प्लान किया है? ये सुनते ही कशिश की आंखों में एम्बारासमेंट दिखाई देने लगी। जो सवाल वह कब से अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी वह आखिर में आ ही गया। मैं कल रात को ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, मुझे याद नहीं है। तुम बचने की कोशिश कर रही हो? रणविजय ने अपनी आंखें शक से छोटी करते हुए पूछा। तो कशिश के सर में और भी ज्यादा दर्द होने लगा और उसने कहा, नहीं, मुझे सचमुच नहीं पता कि क्या हुआ था। रणविजय ने कुछ सेकंड के लिए उसकी तरफ डिपली देखा और फिर सीधा होकर बैठ गया। अगले ही सेकंड गाड़ी का दरवाजा खुला और फ्रेश हवा अंदर आए और रणविजय ऑलरेडी गाड़ी से उतर चुका था। कोई बात नहीं, तुम अपना टाइम लो सोचने के लिए। ये सुनकर कशिश ने एक राहत की सांस ली। उसने रणविजय को विला के अंदर इंटर होते हुए देखा और उसके बाद वह भी गाड़ी से बाहर आए और बैकयार्ड के छोटे से घर में गई और फ्रेश होकर कपड़े बदले। उसने बहुत याद करने की कोशिश की कि कल रात क्या हुआ था मगर उसे एक भी चीज याद नहीं आ रही थी। जब कशिश वापस विला के अंदर आई नाश्ते के लिए तो रणविजय ऑलरेडी फ्रेश हो चुका था और उसने नए कपड़े पहन लिए थे।
वो डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था, शायद उसके ही ब्रेकफास्ट के लिए आने का इंतजार कर रहा था। अभी तक कुछ याद नहीं आया? जैसे ही कशिश उसके सामने आकर बैठी, रणविजय ने अपना सर उठाया और उसकी तरफ आधी मुस्कुराहट के साथ देखा। तो एक फोर्सफुल मुस्कुराहट के साथ कशिश ने ना में सर हिलाते हुए कहा, अभी तक नहीं। तो ट्राई करती रहो। नाश्ते के बाद भी कशिश कल रात को लेकर कंफ्यूज थी। नाश्ते के बाद और रणविजय फिर से ऊपर की तरफ चला गया। कशिश उसे बताना चाहती थी कि उसने ऑलरेडी रितिका के साथ अपना प्लान बना लिए हैं कंपनी जाने के लिए आज, मगर लास्ट में उसने लिविंग रूम में बैठकर रणविजय के नीचे आने का इंतजार करने का फैसला किया। ठीक उसी वक्त मारिया जल्दबाजी में बाहर आए, एक ट्रे पकड़े हुए, और बोली, मिस कशिश, क्या आप प्लीज मेरी एक मदद कर देगी और ये दवाइयां सर को दे देगी ऊपर? मैं खाना छोड़कर नहीं जा सकती जो मैंने किचन में गैस पर चढ़ाया हुआ है, वरना वह खराब हो जाएगा। ये सुनकर कशिश ने तुरंत ट्रे लेते हुए कहा, नो प्रॉब्लम, मैं ले जाती हूँ। मारिया ने ग्रेटफुल होकर हाँ में सर हिलाया और वापस किचन की तरफ भाग गई। कशिश ने ऊपर जाकर रणविजय के रूम का दरवाजा नॉक किया और केयरफुली उसकी परमिशन मिलने के बाद अंदर आए। रणविजय वार्डरोब के सामने खड़ा अपनी टाई फिक्स कर रहा था। उसने उसकी तरफ देखा और जो वह कर रहा था वह रोक दिया। मैं यहाँ मारिया के कहने पर तुम्हारी मेडिसिन देने आई थी, कशिश ने ट्रे नीचे रखते हुए कहा। रणविजय ने दूसरी तरफ देखा और आधी लगाई हुई टाई को खोल दिया और बोला, मैं ये टाई नहीं लगा पा रहा हूँ। कशिश उसके पास गई और उसने पूछा, मदद चाहिए? रणविजय ने कोई जवाब नहीं दिया मगर टाई कशिश के हाथों में रख दी। कशिश ने उसकी डिप ब्लू स्ट्रिप वाली टाई उठाई और उसकी टाई लगाने लगी। रणविजय ने अपना सर झुकाकर अपने सामने खड़ी लड़की को देखा। उसकी स्किन डेलिकेट और बिल्कुल फ्रेश थी, उसकी नोज बिल्कुल ऊपर और सीधी, उसके आईलैशेस नीचे की तरफ झुके हुए थे और हल्के से लिप्स उसने दबाए हुए थे। वो उसकी चुप्पी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। जो खुशबू उसके आसपास घूम रही थी वह इतनी लाइट, इतनी साफ थी कि वह अपने आप को उसके नजदीक झुकने से रोक नहीं पाया। कशिश रणविजय केयर को देखकर अपनी जगह पर जम गई और उसने कुछ कदम पीछे ले लिया। रणविजय ने उसे देखा और धीरे से उसके और नजदीक जाने लगा। कशिश फिर से पीछे हुई मगर इस बार उसकी पीठ जाकर वार्डरोब से लग गई। अब वहां से पीछे जाने का और कोई रास्ता नहीं था। उसके सामने खड़ा वो रीगल आदमी और उसका एग्रेसिव ऑरा, जिसकी वजह से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या अब तुम्हें याद आ गया? उसकी डिप आवाज कशिश को अपने ऊपर से सुनाई दी, बिल्कुल एक बम की तरह, जिसकी वजह से उसका दिल कांप गया और बहुत तेजी से धड़कने लगा। नहीं, मुझे शायद और टाइम की जरूरत होगी। ये सुनते ही रणविजय का हाथ अचानक उसकी कमर पर आ गया और धीरे धीरे टाइट होने लगा। कशिश कांप गई। उसके हाथ अपने आप रणविजय के कंधों पर चले गए और वह रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही उसने रणविजय की उसकी और सेक्सी आवाज फिर से सुनी, क्या तुम्हें रिमाइंडर की जरूरत है? कशिश इस वक्त स्ट्रेट रणविजय की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। ये जो आदमी उसके सामने खड़ा था, उसकी प्रेजेंस कुछ ज्यादा ही ओवरवेलमिंग थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसकी क्लोजनेस उस पर कितना अलग इफेक्ट डाल रही थी। उसने अपने हाथों उसके चेस्ट पर रखकर धीरे से उसे पुश करने की कोशिश की और दूर करने की कोशिश की, मगर वो जैसे एक पहाड़ की तरह था जो बिल्कुल भी नहीं हिला। कशिश थोड़ा हेल्पलेस फील करने लगी। थैंक्स। जैसे जैसे दूरी कम होती जा रही थी, कशिश की लाइट सेंट और भी ज्यादा रणविजय को महसूस हो रही थी और कशिश की कमर के आसपास लिपटा हुआ हाथ साइलेंटली टाइट होता जा रहा था। अपना सर उठाओ और मेरी तरफ देखो। कशिश को लगा कि वह पागल हो जाएगी। उसकी डिप आवाज उसे अपनी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस करवा रही थी। उसने धीरे से अपना सर उठाया और उसका फोरहेड जाकर रणविजय के चिन से टकरा गया। उसकी बॉडी फिट से उसकी तरफ झुकने लगी। रणविजय की वार्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसने डीपली उसकी बॉडी की खुशबू को अपने अंदर इनहेल किया। बस मुझे बता दो, तुम्हें इतना नजदीक आने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्लियरली। रणविजय हल्का सा मुस्कुराया और धीरे धीरे उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने और भी नजदीक खींच लिया। मुझे अपने एक्शन से तुम्हें याद दिलाना होगा। कशिश के दिल ने एक धड़कन छोड़ दिया और वो जवाब दे पाती उससे पहले ही रणविजय ने जेंटली अपना सर नीचे झुकाया और उसके लिप्स पर किस किया। कशिश ने उसे डोज करने की कोशिश की, मगर उसने उसे इतनी सख्ती से पकड़ा हुआ था और उसके हाथों को अपने चेस्ट पर रखा हुआ था। कशिश ने अपना मुंह खोलने की कोशिश की उसे रोकने के लिए, मगर रणविजय ने इस मौके का फायदा उठाते हुए फोर्सफुली उसके लिप्स को अलग कर दिया। रणविजय के लिप्स अब कशिश के दांत और लिप्स के बीच में फ्रीली घूम रहे थे, जैसे किसी पंछी को उसका आसमान मिल गया हो। वो किस बहुत ही ज्यादा पैशनेट थी, जिसकी वजह से कशिश को सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा था। स्ट्रगल कर रही थी अपनी सांसों को कंट्रोल करने के लिए, और जैसे ही उसे लगा कि उसके अंदर की सारी सांसें ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, रणविजय ने धीरे से उसे छोड़ा। कशिश ने टाइटली रणविजय की शर्ट को पकड़ा हुआ था और वह लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसके गाल शर्म से लाल थे और उसकी आंखें हल्की सी धुंधली पड़ गई थी। उसके लिप्स, जिसे अभी अभी उसने किस किया था, वह हल्के से सूज गए थे और उस पर मॉइस्चर नजर आ रहा था, जिसे देखकर रणविजय की आंखें फिर से डार्क होने लगी। सांस लो, रणविजय ने लाइटली कहा। कशिश ने कुछ सेकंड लिए अपनी सांसों को कंट्रोल में करने के लिए। उससे पहले ही रणविजय ने फिर से अपना सर झुकाया और उसके सॉफ्ट लिप्स पर किस करने लगा। ये किस और भी ज्यादा डीप और ज्यादा इंटेंस थी। वह उसे फोर्सफुली किस कर रहा था और उसके हाथ उसकी कमर के आसपास और भी ज्यादा टाइट होते जा रहे थे। कशिश अचानक हुई दूसरी किस पूरी तरह हैरान हो गई, मगर उसकी बॉडी अपने आप उसके कमांड फॉलो कर रही थी और बीच बीच में वह सांस भी ले रही थी। उनकी लगातार लंबी लंबी और गहरी गहरी सांसों की आवाज वहां पर रूम में गूंज रही थी, जिसमें हल्के उनके लिप्स और टंग की भी आवाज आ रही थी, जो उस शांत रूम में बिल्कुल क्लियर थी। काफी लंबी किस के बाद रणविजय ने ना चाहते हुए भी उसे छोड़ा। रणविजय ने अपना फोरहेड कशिश के फोरहेड से लगाया। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी और एक दूसरे की बॉडी उनके बहुत ही नजदीक थी। क्या अब तुम्हें याद आया? उसकी आवाज लो और सेक्सी थी, जो कशिश को गूसेबम्स दिला रही थी। उसने जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया है। अगर उसे जल्दी याद नहीं आया तो उसे डर था कि यह आदमी कुछ और कर देगा है। उसे इस तरह देखकर रणविजय सॉफ्टली हंसने लगा। ये लड़की, ऐसा लगता है कि इसे सचमुच कुछ भी याद नहीं है जो कल रात हुआ था। उसने लाइटली उसकी नाक पर किस करते हुए कहा, तो फिर बताओ कि कैसे तुमने कंपनसेट करने का प्लान किया है। कंपनसेट? कोई भी ऐसी चीज के लिए कैसे कंपनसेट कर सकता है? कशिश बिल्कुल चुप हो गई। वो समझ रही थी कि रणविजय की बातों का मतलब क्या है। वह बहुत अच्छे से समझ रही थी। रणविजय अपनी डिप और डार्क आंखों से काफी देर तक उसकी तरफ देखता रहा और फिर उसने धीरे धीरे अपनी पकड़ उसकी कमर पर ढीली करते हुए कहा, ITS ऑलराइट, तुम अपना टाइम लो सोचने के लिए। वह हाथ धीरे धीरे कशिश की कमर के आसपास से गायब होने लगा तो कशिश ने अपने पलके झुकाए, जो हल्की सी कांप रही थी। जब रणविजय उससे दूर होने लगी तो कशिश की पकड़ उसकी चेस्ट पर अचानक मजबूत हो गई, जिसकी वजह से उसकी निचली आयरन की हुई शर्ट हल्की सी खराब होने लगी। रणविजय का टोल फिगर अपनी जगह पर जम गया और उसने सर झुकाकर कशिश की हल्के कांपते हुए हाथों को देखा, जिसने उसकी शर्ट को टाइटली पकड़ा हुआ था। क्या बात है? उसने अपना सर घुमाकर उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा था। तभी कशिश अचानक से आगे की तरफ से झुकी और एक वॉर्म किस उसके लिप्स पर कर दी। वह सॉफ्ट टच एक इलेक्ट्रिक शॉक की तरह था, जो कशिश की बॉडी से होते हुए डायरेक्टली उसके दिमाग तक पहुंच रहा था। वही अचानक कशिश की गई उसकी हरकत से रणविजय की आंखें हल्की छोटी हो गई और वह इंटेंशनली कशिश की तरफ देखने लगा, जिसने अचानक से उसे अप्रोच किया था। वह किस बहुत ही छोटी थी। कशिश ने जेंटली रणविजय के पतले होठों से अपनी दूरी बनाई और फिर अपनी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखने लगी। उसकी ब्राइट आंखें सख्त और डोमिनेटिंग थी, जो रणविजय के ऊपर टिकी हुई थी, और उसने अचानक कहा, रणविजय चलो एक साथ हो जाते हैं। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। CH46 शादी और ऑफिस ज्वाइनिंग।
अब तक आपने पढ़ा कि अगली सुबह उठने पर नशे की वजह से कशिश को कुछ याद नहीं होता, उसके बाद उनके बीच में कुछ रोमांटिक हुआ मूवमेंट होते हैं और फिर कशिश जो बोलती है वो काफी अनएक्सपेक्टेड था। अब आगे रणविजय चलो एक साथ हो जाते हैं। ये सुनते ही रणविजय की आंखों में कुछ डीप इमोशंस दिखाई दिए, बिल्कुल एक इनकी तरह। कशिश उसकी तरफ ही देख रही थी और उसके बदलते हुए एक भी सिंगल एक्सप्रेशन को उसने मिस नहीं किया। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा सख्त था, जिसकी वजह से सामने वाले को बिल्कुल समझ ना आए कि वो सोच क्या रहा है। क्या हुआ, तुम नहीं चाहते? कशिश की पकड़ अचानक उसकी शर्ट पर लूज होने लगी। उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी का दिमाग में चल क्या रहा है। जैसे ही वो अपने दोनों हाथ पीछे खींचने वाली थी, रणविजय ने टाइटल उसके हाथों को पकड़ लिया और फिर कशिश को खींचते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। कशिश को कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। उसने पूछा, रणविजय क्या कर रहे हो तुम? हम लोग शादी करने जा रहे हैं। ये सुनकर कशिश के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। यह आदमी यह इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों है? जैसे ही वो लोग दरवाजे के पास पहुंचे, कशिश ने दरवाजे के फ्रेम को पकड़ लिया, जिसकी वजह से रणविजय के पास रुककर उसकी तरफ देखने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। कशिश उसकी तरफ देखकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाई और उसने पूछा, मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कब की? अभी अभी। कशिश ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, मैं बस तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए प्रपोजल के लिए मानी हूं मिस्टर रावत। ये सुनकर रणविजय बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसने कहा, ये तो शादी के लिए हाँ करना ही हुआ ना? कशिश ने दरवाजे की फ्रेम के अगेंस्ट लिन होते हुए ऊपर देखते हुए हंसते हुए कहा, तुम्हारे सपनों में तुम मुझे बस कुछ 2 हफ्तों से डेट कर रहे हो और तुम ऑलरेडी सारे प्रोसेस को स्किप करके डायरेक्ट शादी तक पहुंच गए। प्रोसेस? रणविजय काफी कंफ्यूज नजर आ रहा था। कशिश पीछे की तरफ झुकी और उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, भले ही मैं 26 साल की हूँ और यही मेरी शादी की सही उम्र है, मगर क्या मैं पहले डेटिंग एक्सपीरियंस करना डिजर्व नहीं करती? डेटिंग? रणविजय थोड़ा हैरान हो गया। ये कॉन्सेप्ट उसके लिए बिल्कुल नया था, मगर फिर भी उसने कहा, फाइन, चलो डेट करते हैं। कशिश मुस्कुराई और उसने हाँ में सर हिलाया और फिर अपना गला साफ करते हुए बोली, ओके, आज के बाद से मुझे काम पर जाना है। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना और अगर नहीं भी हो तो मेरे बारे में सोचना, क्योंकि काम की वजह से शायद मैं बिजी हो जाऊं, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। रणविजय का चेहरा धीरे धीरे कशिश की बातें सुनकर सीरियस होने लगा और उसने कहा, तुम घर छोड़कर जा रही हो? बिल्कुल भी नहीं। तो तुम मुझे डेट करने से इनकार कर रहे हो? ये सुनकर रणविजय ने अपने लिप्स दबाते हुए कहा, तुम यहाँ रहोगी, इससे हमारी डेटिंग में क्या प्रॉब्लम होने वाली है? रणविजय ने दरवाजे की फ्रेम के अगेंस्ट लिन खड़ी लड़की को देखा और उसकी लेजी स्माइल उसे गुस्सा दिला रही थी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। रणविजय को अपनी तरफ आता हुआ देखकर कशिश के चेहरे पर जो प्लेफुल लुक था वह गायब होने लगा और एक नर्वसनेस दिखाई देने लगी। हल्के से मुस्कुराते हुए रणविजय उसकी तरफ झुका। उसका हैंडसम चेहरा कशिश के चेहरे से सिर्फ कुछ इंचेस की दूरी पर था और उनकी सांसें फिर एक दूसरे से टकरा रही थी। तुम ये जानबूझकर कर रही हो, है ना? रणविजय की आवाज डिप और टेम्पटेशन से भरी हुई थी। तुम फाइनली मेरे साथ रहने के लिए मानी हो, मगर तुम और भी दूर जा रही हो। तुम सचमुच बहुत ही रुथलेस हो। कशिश का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसकी क्लोजनेस, उसकी इंटेंस प्रेजेंस, उसकी टेम्पटेशन, वो बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी। वैसे भी हम एक साथ थोड़ी रहते हैं, मगर मैं तुम्हें हर रोज देख तो सकता हूं ना? कशिश के कान ये सुनकर लाल हो गए। यह आदमी, इसने बस 1 हफ्ते में उसका दिल जीत लिया और इतनी आसानी से अभी हार मानने के लिए भी तैयार नहीं है। इसमें रुथलेस होने वाली क्या बात है? ऑलराइट, वो हार मानती है। वो चाहती भी नहीं थी कि रणविजय उसके पीछे हार मान ले या फिर ऐसी बातें करना छोड़ दे। वह 26 साल की थी, क्या वह कुछ वक्त के लिए किसी की स्वीटनेस और प्यार को एक्सपीरियंस नहीं कर सकती?
वही कशिश का सवाल सुनकर रणविजय दरवाजे के फ्रेम के अगेंस्ट लिन हुआ और उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। कशिश उसे नजदीक आता हुआ देखकर पीछे झुकने से खुद को रोक नहीं पाई और आखिर में रणविजय ने उसे टाइटली गले लगा लिया। कशिश ने ऊपर सर उठाकर उसकी आंखों को देखा जो बिल्कुल रात के आसमान की तरह डार्क थी। रणविजय ने उसके लिप्स अपने लिप्स से जोड़ लिया और अपने दांत ऊपर करते हुए हल्के से बाइट कर लिया। कितनी केयरलेस लड़की हो तुम। हे, मैं केयरलेस नहीं हूँ। कशिश की आंखों में प्रोटेस्ट साफ नजर आ रहा था। रणविजय उसके और नजदीक आया और उसकी आवाज डिप थी। जब वो बोला तो उसके कुल लिप्स कशिश के लिप्स से हल्के हल्के टच कर रहे थे और हर एक शब्द हल्की की तरह था। मैं तुम्हें एक दिन भी ना देखूं तो मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती है और तुम कह रही हो कि तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओगी। क्या ये हार्टलेस होना नहीं है? ये सुनते ही कशिश का चेहरा तुरंत पके हुए सेब की तरह लाल हो गया। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका दिल उसके चेस्ट में एक्सप्लोड हो जाएगा। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। वो उसकी मीठी मीठी बातों के लिए पहले से ही तैयार थी, मगर उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसा कुछ बोलेगा। वो उसे एक दिन नहीं देखेगा तो उसकी याद आएगी। कशिश की पलकें फड़फड़ा रही थी जब उसने अपने नजदीक खड़े आदमी के हैंडसम चेहरे को देखा और वो अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से प्रक्रिया भी नहीं कर पा रही थी। यह आदमी सचमुच कुछ हो रही है। फर्स्ट इम्प्रेशन सचमुच काफी इम्पैक्टफुल होता है। जब वो पहली बार उस अस्पताल में मिली थी तो उसने उसे एक बहुत बड़े इंसान के तौर पर देखा था जो उसकी पहुंच से दूर था। वो बिल्कुल शांत, कॉल, एलिगेंट, हम्बल और जेंटलमैन की तरह था जो एक अलग ऑरा अपने आसपास रखता था। वो उन आदमियों की तरह नहीं लगा उसे जो किसी लड़की के लिए रुक जाए, मगर उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी जब उसके साथ बात फ्लर्ट करने की आएगी तो सिंपली हर इंसान से आगे निकल जाएगा। और उसके अलावा वो अपने सख्त चेहरे के साथ भी कितना ज्यादा हैंडसम था। तो कौन उसे रेसिस्ट कर पाएगा? उसे कभी नहीं लगता था कि ही वो किसी के लुक्स के पीछे पागल हो सकती है या फिर लुक्स से अट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन रणविजय को फेस करते हुए उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसे फिर से अपने कैरेक्टर के बारे में सोचने की जरूरत है। वो इस टेम्पटेशन को रेसिस्ट क्यों नहीं कर पा रही है? यही रहो ओके। रणविजय की टेम्प्टेड आवाज फिर से उसके कानों में सुनाई दी। नहीं, कशिश के अंदर जो आखिरी मोरालिटी बची थी उसे इस्तेमाल करते हो उसने मना कर दिया, लेकिन जैसे उसने अपनी बात की खत्म की उसे अपने लिप्स में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। रणविजय ने गुस्से में फिर से उसके लिप्स को बाइट किया था। शायद उसकी सख्ती देखकर रणविजय उसके होठों को बाइट करने के बाद सीधा खड़ा हो गया। उसकी भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी जो इस मोमेंट पर उसकी नाखुशी और गुस्सा साफ दिखा रही थी। कशिश अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने अपनी उंगलियां बढ़कर उसके फोरहेड को धीरे से सहलाया और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम गुस्सा हो मुझसे? तुम्हें पता है इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मुझे डेट करने के लिए तैयार है। कशिश क्लियरली अपनी उंगलियां के नीचे के फोरहेड ऊपर टेंशन महसूस कर सकती थी। कशिश, रणविजय की आवाज तुरंत सीरियस हो गई और उसकी आंखों में वार्निंग साफ नजर आ रही थी। क्या उसे फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स पड़ता है। कैसे वो किसी और को अपना खजाना ले जाने दे सकता है जो उसे जिंदगी भर के लिए अपने पास चाहिए? वही उसकी वार्निंग देखकर कशिश के दिल में कुछ ओवरफ्लो होने लगा था। उसके फोरहेड से अपना हाथ पीछे खींचते हुए कशिश ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, मैं सच बोल रही हूँ, प्यार इतना आसान नहीं होता, हमें हर बार ट्राई करते रहना होगा। तो चलो कोशिश अभी से शुरू करते हैं। कशिश ने अपना हाथ उठाया और केयरफुल होते हुए वह टाई एडजस्ट करने लगी जो उसने रणविजय को पहनाई थी, और वही रणविजय का अभी भी गुस्से वाला चेहरा देखकर कशिश अपने पैरों की उंगलियां पर खड़ी हुई और लाइटली उसके गाल पर और चिन पर किस करते हुए बोली, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी कि तुम मुझसे शादी करो। ये सुनकर रणविजय की आंखें थोड़ी रिलैक्स हुई। जो गुस्सा हो उसके दिल में भरा हुआ था वह धीरे धीरे गायब होने लगा और बिना किसी सबूत के पूरी तरह गायब हो गया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वह फिर से बोला, तुम जा सकती हो ये घर छोड़कर, लेकिन तुम्हारे लिए जगह मैं ढूंढूंगा जहां तुम रहोगी।
कशिश ने इस बार रणविजय के बाद से इनकार नहीं किया। अगर वह उसके लिए एक अच्छा घर ढूंढना चाहता है तो वह उसे यह काम करने देगी। वह यहाँ भी रहना चाहती थी, मगर बस उसके हिसाब से पाइनवुड मैनर उसकी काम वाली जगह से काफी दूर था और आने जाने में उसका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इतने सालों में उसे फास्ट फेस मॉडर्न लाइफ की आदत हो गई थी। पाइनवुड मैनर उसे बहुत पसंद था और वह रहना तो चाहती थी, मगर अभी उसके पास वक्त नहीं था शांति से बैठकर लाइफ एंजॉय करने का। कशिश ने उसी दिन से ऑफिस जाना शुरू किया। वह पहले से ही अपने नए कलीग के अपोज या फिर उनके अलग बिहेवियर के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी, लेकिन सरप्राइजिंगली कंपनी में उसके लिए एक वेलकम सेरेमनी पार्टी रखी गई थी, जिसकी वजह से कशिश थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी क्योंकि उसे इस वोमनेत और इज्जत की आदत नहीं थी। रितिका ने उसका रिएक्शन नोटिस किया और उसके कंधे को थपथपाते हुए बोली, ऑल राइट, मैं आज यहाँ अनाउंस करती हूँ कि कशिश अब से स्पॉटलाइट ब्यूटी की लीड परफ्यूमर होगी और सारा तुम हमारी लीड परफॉर्मर की नई असिस्टेंट होगी। मैं समझ गई मैम। एक लड़की जो यंग थी वो लाइट ब्लू ड्रेस में सामने आई और मुस्कुराते हुए कशिश से हाथ मिलाते हुए बोली, हेलो मैम, मैं सारा हूँ। हेलो, कशिश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दे दिया। तो रितिका आगे बोली, कशिश यहाँ नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग उसकी सेटल होने में मदद करेंगे, और जहाँ तक बात रही वेलकम डिनर की, हम उसे कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन करने वाले हैं क्योंकि हम इस वक्त बहुत ही बिजी है। और अब जाकर सारा तुम मैनेजमेंट ग्रुप को बता दो कि हमारी में कॉन्फ्रेंस रूम में एक मीटिंग होने वाली है। कशिश, तुम्हें भी चलना होगा हमारे साथ। ओके। वही कॉन्फ्रेंस रूम में रितिका ने हेडसेट पर थी। वो मीटिंग जल्दी कंप्लीट होने वाले बड़े शॉपिंग मॉल के बारे में थी जो शहर के नॉर्थ में बन रहा था और रावत ग्रुप की तरफ से बना रहा था। जब रितिका ने इससे जुड़े अपने सवाल को उठाया तो पूरे रूम में शांति फैल गई। कशिश जानती थी कि इस चुप्पी का कारण क्या है। भले ही स्पॉटलाइट ब्यूटी की रेपुटेशन काफी अच्छी थी, मगर उनका स्केल काफी छोटा था और वो डोमेस्टिक ब्रांड के साथ भी अभी कम्पीट नहीं कर सकते थे। इंटरनेशनल के साथ तो दूर की बात थी। और उसके अलावा मल्होत्रा ग्रुप अपनी पूरी जी जान से कोशिश में लगा हुआ था रावत ग्रुप के शॉपिंग मॉल में अपनी जगह बनाने के लिए, और जहां तक अंदाज था कि लोकल किसी एक ही ब्रांड को रावत ग्रुप में जगह मिलने वाली थी। शायद सब लोगों को यही लग रहा होगा कॉन्फ्रेंस रूम में कि रितिका का डिसीजन टाइम और एनर्जी की बर्बादी है। सब लोग इस फैसले के खिलाफ थे क्योंकि हर एक एंगल से देखने पर स्पॉटलाइट ब्यूटी का कोई चांस नजर नहीं आ रहा था। रितिका अपनी चेयर पर पीछे की तरफ झुक गई। उसने अपना सर झुका लिया और उसके हाथ उसके सर पर चले गए थे। कशिश साफ उसके चेहरे पर टेंशन देख सकती थी। कशिश ने रितिका की तरफ देखा और कुछ सेकंड की शांति के बाद उसने बोलना शुरू किया, पहले सिचुएशन एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। ये सुनकर सब लोगों के सर उसकी तरफ घूम गए और यहाँ तक कि रितिका भी अपना सर उठाकर उम्मीद से कशिश की तरफ वो देखने लगी। स्पॉटलाइट ब्यूटी के खुद के प्रोडक्ट है और हमारी रेपुटेशन काफी अच्छी है। क्वालिटी और इफेक्ट भी हमारी प्रोडक्ट के कोई इंटरनेशनल ब्रांड से कम अच्छे नहीं है, राइट? सब लोगों ने हाँ में सर हिलाया। ये सचमुच सच था। यहाँ तक कि कंपनी के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव भी खुद की कंपनी के ही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो सस्ते के साथ साथ बहुत अच्छे भी थे। तभी कशिश ने अपनी शांत टोन में आगे कहा, तो इसका मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इशू नहीं है, वो तो कई इंटरनेशनल ब्रांड से भी बेहतर है, मगर हमारे सेल्स फिगर उनसे काफी पीछे हैं। और इसका कारण क्या है? शायद क्योंकि हमारी कंपनी मार्केट में अभी बहुत ही नई है, हमारी कोई लंबी हिस्ट्री नहीं है, इसलिए शायद बड़े बड़े कस्टमर को हमारे ऊपर उतना भरोसा नहीं है, किसी ने कहा। तो कशिश नामे सर हिलाते हुए बोली, एक्चुअली कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड हैं जो काफी लंबे वक्त से मार्केट में नहीं है। रिसर्च एक्सपर्ट सालों नहीं लगाते किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, और आजकल हर साल नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं और हर एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलप नहीं करते हैं। कशिश ने अपना सर उठाया और रूम में बैठे हुए हर एक इंसान को देखते हुए अपना फाइनल कंक्लूजन बताते हुए कहा, मेन प्रॉब्लम शायद ये है कि हमारे ब्रांड को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला है जितना बाकी इंटरनेशनल ब्रांड को मिल चुका है।
आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।